अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जो भी खाना खाते हैं वो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। फिर इन तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में बेशुमार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इनमें से कुछ हमारी बॉडी ज़रूरत पड़ने पर खुद से प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि कार्ब्स या ग्लूकोज। लेकिन बहुत से एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं प्रोड्यूस कर सकती और वो हमें अपनी खुराक के ज़रिए हासिल करने पड़ते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स जो कि हमें प्रोटीन से हासिल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती और ये हमें अपनी खुराक से हासिल करने होते हैं। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी के तकरीबन हर फंक्शन में कुछ ना कुछ किरदार अदा करते हैं और आज मैं आपको इसके कुछ अहम किरदार और इसको कितना और कहाँ से हासिल करना है वो बताऊँगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। स्टडीज़ ने यह साबित किया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा ये हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम कर देते हैं। ओमेगा 3 इंसानी दिमाग की नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि ओमेगा 3 हामला औरतों के पेट में पल रहे बच्चे की दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो लोग जिन्हें चीज़ों को याद रखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, उनके लिए भी ओमेगा 3 बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि ओमेगा 3 पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत कारआमद साबित होता है। मैंने अपनी वीडियो के शुरू में भी कहा था कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी के तकरीबन हर फंक्शन में कुछ ना कुछ किरदार अदा करता है। यही वजह है कि ओमेगा 3 इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जिससे आप मुख्तलिफ बीमारियों और इन्फेक्शन से महफूज रहते हैं। ओमेगा 3 स्टेमिना को भी बढ़ाता है। ऐसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके लिए ओमेगा 3 नहायत ज़रूरी है। इसके अलावा हर वो काम या खेल जिसके लिए जिस्मानी मशक्क़त दरकार होती है उसमें भी ओमेगा 3 नहायत ज़रूरी है। इसके अलावा ओमेगा 3 वेट ट्रेनिंग के बाद मसल रिकवरी की स्पीड को भी बढ़ा देता है। इसीलिए बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स को दीगर लोगों की निस्बत ओमेगा 3 की ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है। पिछली सदी के शुरू में डॉक्टर्स ने एक बात गौर की कि साहली इलाकों के करीब रहने वाले लोगों में दूसरे इलाकों में रहने वाले लोगों की निस्बत हड्डियों और जोड़ों के मसाइल कम आते हैं। जब उन्होंने इस पर तहकीक की तो पता चला कि साहली इलाकों के करीब रहने वाले लोगों की खुराक में मछली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और मछली और दीगर सी फूड ओमेगा 3 के बेहतरीन सोर्स हैं। यानी ओमेगा 3 हड्डियों और जोड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। ये जोड़ों को ल्यूब्रिकेंट करने का काम भी करते हैं। इसके अलावा उनकी इन्फ्लामेशन को कम भी करते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 या फिश ऑयल का इस्तेमाल जॉइंट पेन से रिलीफ भी दिलाता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, आँखों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम और कैंसर जैसी मूजी बीमारी से बचाव में भी बहुत मददगार साबित होता है। ये तो हो गए इसके फ़ायदे, लेकिन ये मिलेगा कहाँ से? इसका सबसे बेहतरीन सोर्स फ़िश या सी फूड होता है, क्योंकि फ़िश से हासिल होने वाला ओमेगा 3 EPA और DHA टाइप का होता है और ओमेगा 3 से हासिल होने वाले ज़्यादातर फ़वाइद EPA या DHA टाइप से हासिल होते हैं। इसके अलावा ये फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, बेसल सीड्स यानी कि तुखम मलंगा, सेसमे सीड यानी कि तिल, बादाम, अखरोट और पालक में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये बीफ में भी पाया जाता है। लेकिन प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 ज़्यादातर ALA टाइप का होता है। हमारी बॉडी उसका कुछ हिस्सा EPA और DHA में कन्वर्ट करती है, जबकि बाकी हिस्से को एज अ ALA टाइप इस्तेमाल करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ALA टाइप की ज़रूरत नहीं होती। ओमेगा 3 का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए हमें इसकी तीनों इकसाम की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग ओमेगा 3 के सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दर हकीकत हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। हमें दिन भर में 500 mg से 1000 mg के दरमियान ओमेगा 3 चाहिए होता है, लेकिन वो हम अपनी खुराक से ही पूरा कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 2 बार मछली या सी फूड खाते हैं तो आपको ओमेगा 3 के किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताईं उनमें तो ओमेगा 3 बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें ओमेगा 3 की कुछ ना कुछ मिकदार पाई जाती है, जैसे कि दूध, दही, अंडे, देसी घी, मक्खन और आटे में भी इसकी कुछ ना कुछ मिकदार पाई जाती है। अगर हम बैलेंस डाइट यानी कि मतवाज़न ग़िज़ा खाते हैं तो हमें किसी भी किस्म के सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मालूमात पसंद आई होंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।